राइट, टुडे इज 12th। हमारे पास एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज बचे हैं दो। देखो ये मुझे कंफर्म्ड है कि एग्जाम जो है वो 20th से 30th, कंफर्म तो नहीं कहूंगी बट 20th से 30th ऑफ दिसंबर होने की संभावना है, बट बाय एनी चांस इट कैन एक्सटेंड अप टू जनवरी एज वेल। बट अभी तक जो पीछे का सिस्टम चलता आ रहा है, जैसे हमारी 7 नवंबर लास्ट डेट है राइट फॉर्म फिलिंग की, है ना? जवाब दीजिए आप लोग। यस मैम। 7 नवंबर लास्ट डेट है। मान लीजिए 7 नवंबर के बाद करेक्शन की डेट आ जाती है, फिर करेक्शन के बाद कुछ दिनों में ही पेपर हो जाता है, तो मतलब उम्मीद करते हैं 20th से 30th के बीच में। एक सेकेंड, आज ये क्या सिस्टम चेंज हो गया है कि मेरे कॉल्स, एक सेकेंड ना। आपको मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बचे हैं, मान लीजिए 2 महीना 10 दिन मान के चलते हैं, 15 दिन, ठीक है, 2 मतलब 2.5 महीना काउंट करें तो 2.5 months, राइट? तो याद है मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी उसमें मैंने सबसे पहले इससे शुरू करवाया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोटेशन से कि एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। ठीक है, याद है आप लोगों ने जिसने मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, तो मैंने इन्हीं से शुरू कराया था। आज मैं बीच का सेशन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह से ही डाउट्स आ रही है कि मैम अब टाइम कम बचा है, कैसे पढ़ाई की जाए। ठीक है, तो अब मुझे आप लोगों को शुरू से शुरुआत से बताना है कि एक तो आज आप लोग इंटरैक्टिव रहेंगे मेरे साथ, ठीक है, ये नहीं कि मैं ही बोलती जाऊँ आप लोग जवाब ही ना दें। आई नीड इंटरैक्शन। ठीक है, ये अभी मैं आज सिलेबस नहीं कराऊंगी, वो हमारा ऑलरेडी हमें पता है कि सिलेबस हो चुका है हमारा। क्या हो रहा है? एक सेकेंड ना। हाँ, तो सिलेबस जो है, सिलेबस तो मैं नहीं कराऊंगी, सिलेबस मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ग्रुप में और बच्चों को भी भेज रखा है पर्सनली। तो मैं आज से इंट्रोडक्शन में ये कराऊंगी कि ये सब तो आपको पता ही है कि 3 होते हैं स्टेजेस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक होता है जेआरएफ, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक होता है पीएचडी। ठीक है, पहले होता था हमारा ऑफलाइन जो हम लोग मार्क करते थे, राइट? अब होता है हमारा आपका ओएमआर वाला जो सीन होता, अब होता है हमारा 2018 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना? ये सब तो आपको बेसिक्स तो पता ही है, इसमें मैं ज्यादा वो नहीं करूंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है कंडक्टिंग अथॉरिटी है, यूजीसी ग्रांट कमीशन ने इंटरेस्ट किया हुआ है, ये सब तो वही है। मैंने आपको बताया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2018 से, ठीक है, साल में 2 बार ही होता है, जून एंड दिसंबर। सब्जेक्ट्स and locations across 83 subject, total 83 subjects at selected cities across India. अब इवैल्यूएशन मेन आपको बहुत बारी ये चीज बता चुकी हूँ, 50 नंबर का पेपर 1 है और 100 नंबर का पेपर 2 है। 50 into 2 is 100 and 100 into 2 is 200, that comes to total 300, जिसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि नहीं है? नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब मुझे ये बताओ, लास्ट जो एग्जाम हुआ है कंडक्ट, जो रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ कितनी रही है? 2025 में जो हुआ है जून वाला, उसमें कट ऑफ कितनी रही है, किसी को याद है? 170 फॉर नेट। अरे 3 है ना इसमें। जेआरएफ के लिए 215 या 216 थी। हाँ नो मैम, जून वाली जो थी 158 थी और हाँ, वो यूजीसी। किसकी? 158 तो पीएचडी की थी, राइट? हाँ जी, पीएचडी की। और हाँ, 170 अप्रोक्स 178 के अप्रोक्स उसकी थी नेट की, और 200 जेआरएफ की थी। हाँ, वो 215 तो उससे पहले की शायद आप लोग बता रहे हैं ना? जी मैम। तो अभी 178 थी कि मेरे को लग रहा है 178 थी, नॉट 178। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हमारा मतलब मार्क्स का जो है हिसाब किताब है, ठीक है। तो देखो, अब मेरे को ये इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि एक तो हमारा 300 नंबर का पेपर है, ठीक है, 50 into 200 एंड 100 into 2 200, ठीक है। 2 हमारे पेपर 1 पेपर 2,
तो अगर आप लोग JRF करना चाहते हैं, अगर आप लोग JRF पे फोकस कर रहे हैं, JRF के लिए आपको क्या लगता है आपका इवैल्यूएशन, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, ये मैं बाद में बताऊंगी पर्पस क्या है, पर्पस क्या नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएशन करके आपको क्या, आप लोगों ने अभी पेपर सॉल्व करे हैं, किसी ने करे भी हैं, तो मैं मार्क्स नहीं जानना चाह रही, बट क्या आप लोग इवैल्यूएट कर पाए हैं अपने आप को कि हाँ मैम मैंने पेपर तो सॉल्व करा है। मैं किसी के मार्क्स पर्सनली नहीं पूछ रही कि मैंने पेपर सॉल्व करा है और एक आपने ऐसे बना लो, नीचे ये देखो, पहले तो यूजीसी नेट का सिलेबस मेरे ग्रुप में दे रखा है, ठीक है, वो मैं फिर से भेज दूंगी। की यूनिट्स को मार्क कर लो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, पेपर 2 के सारे, मतलब की यूनिट्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना है हमें, सारे इंपॉर्टेंट है। हाई वेटेज टॉपिक्स को पकड़ो, ये स्टेप 1 है। हाई वेटेज टॉपिक्स को पकड़ो जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड पीआईएल, ठीक है। अब क्या करो, जैसे आप 3 पेपर सॉल्व कर लोगे, 3 पेपर्स यू विल सॉल्व, मतलब 3 पेपर्स का मतलब है एक मान लो आपने जून का ले लिया, एक दिसंबर का ले लिया, फिर एक जून का ले लिया, तो 3 पेपर हो गए, ठीक है। अब तीनों के मार्क्स इवैल्यूएट करो, मार्क्स इवैल्यूएट करके टॉपिक ट्रैकर शीट बनाओ, टॉपिक ट्रैकर शीट, ठीक है, ये बनाओगे आप लोग। क्या है ये टॉपिक ट्रैकर शीट, जिसमें आप लिखोगे कि हाँ फलाना हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड में मार्क्स जा रहे हैं, या हमारा कम्युनिकेशन में मार्क्स जा रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट में मार्क्स जा रहे हैं, हमारे जूरिस्प्रूडेंस में मार्क्स जा रहे हैं। सपोज मान लो 150 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 300, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि मेरे को सिंस, अब बताओ लास्ट ईयर की आपने मुझे कट ऑफ बताई 178 असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप लोग का एक टारगेट फिक्स्ड है, हर कोई ये कहता है मुझे JRF क्लियर करना है, राइट। JRF के लिए तो आपको 200 प्लस लाना पड़ेगा, और 200 भी क्या पेपर पे डिपेंड करता है, इवन द कट ऑफ कैन राइज अप टू 215 220, डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम पेपर, कि पेपर कैसा है, पेपर टफ है, इजी है, या क्या सीन है। जिस हिसाब से पेपर आएगा उस हिसाब से मार्क्स की रहेगी। कुछ पूछना है किसी को? मैम वैसे जो JRF है उसका तो मतलब 215 और 220 के बीच में रहता है नॉर्मली, पिछली बार तो कम रहा थोड़ा सा वैसे। कम रहा, देखो इसमें हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अगेन मैं वही बोलूंगी जैसे जुडिशरी का एग्जाम आता है, कभी कभार एग्जाम इजी आ जाता है, कभी कभार टफ आ जाता है, और डिपेंड्स अपॉन द पेपर, एग्जाम पेपर, ठीक है। आ रही है बात समझ? तो एक सेकंड होल्ड करेंगे। तो अभी क्या है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है, जो मैं स्टेप 1, ये तो सिलेबस समझना है, एग्जाम पैटर्न में आपको ऑलरेडी बहुत बारी बता चुकी हूँ, तो क्या हो गया, ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं ना सबसे पहले आगे आती हूँ, मैं किस पे आऊंगी, मैं आऊंगी सबसे पहले इस पे, ये स्टेप मेरे लिए सबसे पहला है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। 10 साल के लिखा है, पर मैंने आप लोगों को सितंबर मिड तक का टारगेट दिया था कि कम से कम 5 करो, 3 साल के पेपर कर लो, 3 साल में भी मैं ये बोलती हूँ 3 साल के अगर करते हो तो 3 into 2 6 पेपर्स हो गए, ठीक है। 6 पेपर्स के अकॉर्डिंग हर एक पेपर के ना मार्क्स कैलकुलेट करो, एक पेपर में आपके मान लो 100 आ रहे हैं, एक दूसरे पेपर में मान लो आपको 150 आ रहे हैं, तीसरे पेपर में मान लो आपके 120 आ रहे हैं, चौथे पेपर में मान लो आपके 110 आ रहे हैं, ठीक है, और पांचवें पेपर में मान लो आपके 5 पेपर ही कर लो, चलो मैं कहती हूँ 3 इयर्स के भी नहीं करो, सीधा मैं आपको ऊपर लिखती हूँ 5 पेपर्स कर लो, पांचवें पेपर में आपके आ रहे हैं 130। अब इनका एवरेज निकालो, एवरेज निकालना सिखाया था ना मैंने पीछे क्लासेस में, बताओ क्या निकलेगा। बताओ मुझे क्या रहा। मैं, अब आप कहोगे मैम एवरेज इसमें क्यों निकलवा रहे हो, बताओ मुझे क्या एवरेज रहा। 100 प्लस 150, 610/5। हाँ, प्लस 120 प्लस 110 प्लस 130, ठीक है। 610 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, 122 आपका एग्रीगेट रह रहा है, जो कि अभी कम है क्योंकि कट ऑफ कितनी जा रही है,
कट ऑफ जा रही है, आपने बोला मिनिमम कट ऑफ जीआरएफ उसकी पीएचडी की गई 158, असिस्टेंट प्रोफेसर की गई 178, और जीआरएफ तो अलग ही कैटेगरी है 200। पहले तो ये समझो। अब आप यहाँ एवरेज में मान के चलो, आपका जो एवरेज बैठ रहा है वो 122 बैठ रहा है। अब आप पांचों पेपर को इवेल्युएट करोगे, कैसे करोगे? सॉल्व करके इवेल्युएट करोगे, ठीक है। एक एक पेपर को सॉल्व करो, 5 पेपर्स को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद देखो कहाँ कहाँ लैक कर रहे हो सबसे ज्यादा, कौन से जो मैंने आपको बोला एक ट्रैकर शीट बनाओ। ट्रैकर शीट, ये मेरा तरीका है एग्जाम क्लियर करने का। ट्रैकर शीट बनाने के बाद वो सब्जेक्ट लिखो जहां आपके नंबर कट रहे हैं। और अभी सिंस हमारा अक्टूबर चल रहा है और हमारे को नवंबर एंड तक फिनिश करना है, इन 2 महीने में उस ट्रैकर शीट के द्वारा उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो आपके नहीं ढंग से मार्क्स बन रहे। आई बात समझ की नहीं आई? ठीक है। किसी को भी दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब ये 5 पेपर्स कहोगे मैम बड़ा हो नहीं रहा, देखो मन को मनाओ और कैसे भी करके सबसे पहले पेपर से स्टार्ट करो। ये मेरे लिए स्टेप 1 है, हटाओ सब कुछ, ये पेपर सॉल्व करना मेरे लिए स्टेप 1 है, ठीक है। मार्क्स मेरे को ट्रैकर शीट दिखाओ, अपनी ट्रैकर शीट मुझे भेजो कि मैम ये टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, मुझे दिखाओ। मार्क्स मुझे पर्सनली दिखाओ। आपके मार्क्स पे मैंने कोई जज नहीं करना, कोई नहीं। अगर मैंने क्या बोला, मैं आज आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम पेपर सॉल्व करा था बहुत बच्चे शॉक्ड हो गए थे, मेरे 90 मार्क्स बन रहे थे जब मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं करी थी, सिर्फ 90, विच इज वेरी लेस। फिर मैंने वहां से इवेल्युएट करा कि यार 90 बन रहे हैं, मेरे तो हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। फिर मैंने सब्जेक्ट्स लिखे एक पेपर पे, फिर उन सब्जेक्ट्स पे वर्क करा, फिर फाइनली जाके मतलब होता है, ये नहीं है कि हर कोई 30 मार्क खान बैठा है कि मतलब पहले ही पेपर सॉल्व करेगा और 200 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। गलतियां होती है, मेरे से भी गलती हुई है, तो गलती पकड़ो, ट्रैकर शीट बनाओ और मेरे पास आओ कि यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं तो रेगुलर अपना पढ़ा ही रही हूँ। तो ये चीज अभी तक मुझे मात्र एक स्टूडेंट से मिली है कि एमसीक्यू सॉल्व हुए हैं, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व हुए हैं, अभी तक किसी से नहीं मिली, ठीक है। तो मुझे चाहिए बच्चे मेरे इतने हैं तो करें, ठीक है। अब मैं आपको बाकी तरीका बताती हूँ। अब राइट बुक्स की बात आती है, जो मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट हो गया पीवाईक्यू सॉल्व करो, सेकंड हो गया राइट बुक्स। देखो केवीएस मदान इज वेरी गुड फॉर पेपर 1 इफ यू वांट टू बाय, ठीक है। सेकंड पेपर 2 के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगी, अरिहंत इज आल्सो वेरी गुड, ठीक है। बाकी ये देखो लक्ष्मीकांत वगैरह मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि इसको इन डेप्थ पढ़ो, क्योंकि पूरी जिंदगी निकल जानी है और पेपर सॉल्व वो नहीं होना, मतलब एग्जाम तक आते आते नहीं कर पाओगे, ठीक है। बैराक जरूर करो, कॉन्स्टिट्यूशन रखो, आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन ये रखो, बैराक्स होनी चाहिए साथ में, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली कई क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शन से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बैराक तो रखो ही रखो और साथ में 2 बुक्स ले लो। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जब तक देखो मेरी बुक्स नहीं कंप्लीट हो रही, एक बुक तो बहुत जल्दी आ जाएगी जो कि है पीवाईक्यूज की किताब जो मैं बना रही हूँ, और उसमें मैं मॉक टेस्ट भी डालूंगी खुद के बनाए हुए। तो ऐसा है कि ये आप लोग सॉल्व कर जाएंगे ना और आपको अपनी गलतियां पकड़ में आ जाएगी। मैं बना रही हूँ बुक बाय मी, तो ये बुक जो है आपको बहुत हेल्प करेगी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। पीवाईक्यूज की किताब, क्योंकि आप अलग अलग बुक से उठाते हैं, कभी पेपर 1 उठाएंगे, कभी पेपर 2 उठाएंगे, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। मैं मॉक टेस्ट भी बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा टास्क रहा, ये जल्द से जल्द आप लोगों को मिलेगा। तब तक आप लोग ये बुक्स रेफर कर लीजिए और मेरी रिकॉर्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? एनी डाउट पूछ सकते हो। आज इंटरैक्टिव सेशन ही रखना है, मैंने कुछ वो नहीं करना, आज कंफ्यूज नहीं करना किसी को भी। बताओ बताओ, कोई डाउट है? बताइए। कहाँ गायब है आप सब? मैम जैसे मेरा एक डाउट था कि मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मतलब चाहते हुए भी मैं सारी वीडियोस गो थ्रू नहीं कर पा रही हूँ। तो समझ मुझे रही समझ हूँ। ही नहीं आ रहा कि मैं अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर करूँ, क्योंकि डन मेरा डन डन। तो यही है कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इफ नॉट जेआरएफ तो एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का तो मुझे क्लियर करना ही है। ठीक है, अब मैं एक प्लान बताती हूँ, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
ये समझना अभी, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, मान लो मैं भी अभी, मुझे भी नहीं पता कि जल्दी पेपर और जल्दी हो जाए, तो 2 मंथ्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रादर ये बहुत बच्चों का आया भी है मेरे पास कि मैम टाइम कम है और कुछ कुछ हमारे रिकॉर्डिंग्स रह जा रही है तो हम कैसे पढ़ें। 2 मंथ्स एंड 15 डेज मान लो हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो मैंने एक गोल फिक्स करा है आप लोगों के लिए, बट आपकी इच्छा है कि आपको इसमें चेंजेस लाने, आप ला सकते हैं, ठीक है। तो अप टू नवंबर एंड कंप्लीट द फुल सिलेबस, पेपर 1 एंड अभी मैं आऊंगी आपकी भी बात पे जो आप कह रहे हो ना कि हाँ कम टाइम है और बैकलॉग रह जा रहा है ना, यही कह रहे हो ना उसका। यस मैम, क्योंकि अब टाइम भी इतना कम है, पूरी पूरी हाँ 1 1 घंटे या 1 1 घंटे की वीडियोस नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, डन डन, मेक शॉर्ट नोट, स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। तो मेरा ये मानना है, जिन्होंने अभी तक रिकॉर्डिंग्स कम देखी हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेजरली बच्चों का यही है। देखो आप लोग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपए दे रहे हैं, राइट। कई कई इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह मैंने देखा, मैंने खुद पैसे दिए हैं इंस्टीट्यूट में, पहले जब मैं पढ़ती थी इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने दे रखे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक तो दे देते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं एक रेगुलरिटी मेंटेन कर पाते। ये मेरे साथ भी होता था प्रॉब्लम। तो मैंने एक तरीका निकाला जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है आज, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पीवाईक्यूज। मेरा एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक मेरे स्टूडेंट थी, एक मेरी स्टूडेंट थी, ये देखना ध्यान से, मेरी स्टूडेंट थी, उसके पास बचा था 2 मंथ्स, ठीक है। वो कह रही थी मैं रिकॉर्डिंग्स, या मैं, उसने भी कहीं ज्वाइन किया होगा, मैं नाम नहीं लूंगी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। उन्होंने मेरे से सिर्फ गाइडेंस ली थी और मैंने उनको राइट गाइड किया था और स्मार्टली प्रिपेयर करना बताया। तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो रह जाते हैं, बैकलॉग हो जाते हैं, तो क्या करें। सबसे पहला मैंने क्या स्टेप बताया था, अब मैं आपको बताती हूँ क्या बताया था। मैंने कहा तुम्हारा टारगेट क्या है, उसने बोला जेआरएफ। मैंने कहा देखो जेआरएफ के लिए तो प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, ज्यादा टाइम चाहिए। अगर आप ये 2 महीने में अच्छे से टाइम निकाल पाते, इफ यू आर नॉट वर्किंग, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को एनालाइज करो, आई यू वर्किंग और आई यू राइट नाउ जस्ट अ स्टूडेंट या एस्पिरेंट। अगर आप वर्किंग हो एंड यू कैन स्पेयर एटलीस्ट 2 to 3 hours अ डे, मैंने उसको ये सलाह दी थी कि अगर आप 2 से 3 घंटा भी निकाल पा रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल से, तो 2 महीना वो बंदी ने 2 से 3 घंटा पढ़ा, ठीक है। उसमें मैंने उसको क्या बोला, सबसे पहले तो तुम पीवाईक्यूज करो, सेल्फ एनालाइज करो, अपनी गलतियां निकालो, ट्रैकर शीट बनाओ। मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, हर स्टूडेंट को, आई थिंक मैं पता नहीं कितनी बारी कह चुकी हूँ कि पीवाईक्यूज सॉल्व करो, ट्रैकर शीट बनाओ अपनी, ठीक है। 2 से 3 घंटे अभी यही करो, बेशक शुरुआत में चाहे 2 से 3 घंटे में यही करते रह जाओगे पीवाईक्यू सॉल्व। मैंने बोला 5 करो क्वेश्चन पेपर्स, 5 साल के कर सकते हो 5 करो, नहीं तो 5 क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो 5 करो, ठीक है। उसके बाद ट्रैकर शीट से गलतियां पकड़ गई कि सीओआई में दिक्कत हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत हो रही है। अब कहोगे मैम 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा तो पढ़ नहीं सकते, तो हमें पढ़ना भी नहीं है पूरा, हमारा टास्क ही नहीं है कि हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मुद्दा कि कैसे करें। देखो 1 घंटा रिकॉर्डिंग भी अगर ज्यादा लग रहा है ना, तो आप लोग, अगेन मैं बोलूंगी, एमसीक्यू सॉल्व करो सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू सॉल्व करो सब्जेक्ट वाइज, मैक्स टू मैक्स। दिन में कितने कर सकते हो एमसीक्यूज बताओ। अराउंड 200 250 तो कर सकते हैं आराम से। हाँ तो करो करो, मिनिमम टास्क रखो 200 to 250 पर सब्जेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज का मुद्दा है, यहाँ पे हम कोई मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग, मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि देखो बच्चे यूट्यूब वीडियोस से भी देखते हैं, अगर आपने देखा हो क्या होता है, जो देखने वाली चीज होती है ना, जो आप सिर्फ रीड करते हैं एक कॉपी पे, और जो चीज आप लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा रिटेन क्या होता है, वॉच करने वाला की लिखने वाला, जो हम लोग बुक्स में देखते हैं रीड करते हैं, रीडिंग वाला ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि वॉच वॉचिंग वाला, है ना। वॉच। तो हाँ वॉच वाला रहता है, राइट। तो मैंने आपको एक ब्लाइंड स्टूडेंट का एग्जांपल भी दिया था जिसने यूपीएससी क्रैक करा था बहुत पहले, आई थिंक क्लासेस में दिया था एग्जांपल, मैंने उन्होंने यूपीएससी निकाला था।
अब आप सोचो, उसने कभी किताब नहीं उठाई, ब्रेल वाली किताब होती थी, वो भी उसके पास कंप्लीट नोट्स नहीं होते थे, तो उसने क्या करा, उसने सुना है सब कुछ, सिर्फ सुनने से, हियरिंग पावर इज सो स्ट्रॉन्ग, उसने सुन के काम करा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे रिकॉर्डिंग्स, माय रिकॉर्डिंग्स प्लस 1 घंटा रिकॉर्डिंग के लिए तो निकाल, मेरी क्लासेस को 1.5 घंटा, हाँ कभी कभार स्ट्रेच हो जाती है, बट आप उसको ये 2x 3x समझते हो, 2x 3x में देखो, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स प्लस, जैसे मैंने सपोज आज करा दिया, मान लो सेक्शन 225 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक ये आपका एमसीक्यूज की किताब ले लो, ठीक है, और एमसीक्यूज की किताबें मैंने अभी आपको बता दी, मैं फिर से बता देती हूँ, एमसीक्यूज की किताब ले लो, या कोई आपके पास जुडिशरी की पड़ी है वो देख लो, उसके सब्जेक्ट वाइज नहीं, ऐसे बोलूंगी टॉपिक वाइज, सेक्शन 2 to 5 कराया तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। और एक बात और बताती हूँ, एमसीक्यू सिर्फ सॉल्व नहीं करने, इन एमसीक्यूज को रिवाइज भी करो। अब आप कहोगे मैम एमसीक्यूज रिवाइज ये क्या चक्कर है? देखो एमसीक्यूज में कई बारी डेट्स होती हैं, बहुत सारी चीज होती है, आप एक बार ही सॉल्व कर लोगे वो याद नहीं रहता, बट जब आप उनको रिवाइज करोगे ना एमसीक्यूज को, तो आपको जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की डेट्स हैं वो भी याद हो जाएंगी। तो अब आप समझ रहे हो स्मार्ट वर्क मैं क्यों कह रही हूँ। देखो रिकॉर्डिंग्स नहीं देख पा रहे तो रीड भी आप कर लोगे, 1 घंटा रीड भी नहीं कर पाओगे, इतना किसी को वो हिम्मत ताकत नहीं होती कि 1 घंटा रीड भी कर पाए चीजों को। तो रिकॉर्डिंग्स क्या है, वो विजुअली अट्रैक्टिव रहती है और आप उसे रिटेन कर सकते हो, उसको याद करके बिठा सकते हो। बार बार समझा रही हूँ, देखो रिकॉर्डिंग जरूर, मेरी रिकॉर्डिंग्स जैसे मैंने क्लियर करा है, जैसे मैंने पढ़ाई करी है, वैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एग्जैक्ट, और पूरी डेडिकेशन, आप लोगों को तो पता ही है मिस नहीं करती क्लासेस, पूरी डेडिकेशन से एक एक क्लास में एक एक चीज समझा रही हूँ। तो रिकॉर्डिंग जरूर देखो मेरे अकॉर्डिंग, बैकलॉग मत करो, बहुत बच्चे कर रहे हैं बैकलॉग, बट बैकलॉग कोशिश करो, अगर बैकलॉग हो रहा है तो अच्छा आपको मैं अपना भी बता देती हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, ठीक है, मैं मेट्रो में ट्रैवल करती थी, मैं रिकॉर्डिंग्स बहुत देखती रहती हूँ या यूट्यूब वीडियोज देखती रहती हूँ ताकि ना रिटेन रहे। मैं आपको बताऊं, मुझे भी रीडिंग हैबिट नहीं है इतनी, क्या मुझे किताब दोगे बोलोगे अच्छा मैं पढ़ भी लूंगी, उसके बाद आप बोलोगे कितना याद है, मुझे याद नहीं रहेगा, बट वॉचिंग वाली चीज ना मुझे याद रहती है। रिकॉर्डिंग्स देने का मेन पर्पस यही है क्लास में, चाहे कैसे भी करके रिकॉर्डिंग्स को देखो। हाँ, अब एक और मुद्दे वाली बात, अब मैं पीछे आती हूँ, तो अभी तक क्लियर हुआ, मेरी बात समझ आई? हाँ जी। हाँ, अब 1 घंटा आप कह रहे हो, अच्छा 2 घंटा तो आई थिंक आप लोग मिनिमम निकाल ही सकते हो, तो अगर आप 2 घंटा भी निकालते हो तो 1 hour फॉर रिकॉर्डिंग, ये तो रखो, चाहे उसको 2x 3x में देखो, और 1 hour फॉर एमसीक्यूज, ये तो रखो ही रखो रोज। बट इतने में 2 घंटे में ना, ये मैं कह सकती हूँ कि एटलीस्ट आप पीएचडी, कभी कभार किस्मत अच्छी हुई तो एपी निकाल लोगे। जेआरएफ के लिए देखो, यू नीड टू स्पेंड मोर आवर्स, जेआरएफ बहुत बड़ा टास्क है, पर 2.5 महीने में भी अगर टारगेट करते हो ना जेआरएफ का, तो समझ लो दिन रात एक कर लो। मैं ये नहीं कह रही 24 घंटा पढ़ो, दिन रात का मतलब है अगर दिन में 6 घंटा भी पढ़ रहे हो, 5 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो क्वालिटी दो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अब मैं पीछे आती हूँ, ये सॉल्व पीवाईक्यूज की मैंने आपको बात बता दी, बैकलॉग की मैंने समझा दी कि अगर हो, देखो कोशिश करो, नई रिकॉर्डिंग हो पाती चाहे हफ्ते में 2 दिन निकाल लो, उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स को देखते जाओ फटाफट फटाफट। अच्छा कहीं घूम रहे हो, कहीं बाहर आप मतलब कहीं मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी हो, कान में लगाओ और उसको देखते जाओ, बस बहुत फर्क पड़ता है, मेरी बात मानो, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक तो बात होगी कि आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स नहीं, पूरे पूरे आंसर्स नहीं लिखने, शॉर्ट नोट्स, 1 वर्ड जो मैं क्लासेस में समझाती हूँ, ठीक है। पीवाईक्यूज तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इसमें भी आ गया, नवंबर एंड तक का ये टास्क है, ठीक है, सिलेबस। और मेरी क्लास अगर रेगुलर वॉच कर रहे हो, इनफ है, इनफ इन द सेंस, इसको करो क्लास को और इसके एमसीक्यूज करते जाओ बस। और उसके साथ अगर जीआरएफ निकालना है तो मॉक टेस्ट भी करते जाओ, मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू से बहुत जरूरी है। दिसंबर में पहुंचोगे फर्स्ट वीक में तो मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट आपने यहाँ पे कर लिए नवंबर एंड तक। देखो ये सब ना एक स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, जब तक स्टडी प्लान नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। रिवाइज, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, दिसंबर में हमारे को सारा फोकस किस पे रहेगा, रिवीजन पे। अभी तक किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो मेरे से।
अब ये देखो, ये मैंने अपने स्टडी प्लान बताया है। देखो अब आप कहोगे मैम ये किसके अकॉर्डिंग है, मैंने इसमें तो आप अगर आप ढंग से इसको फॉलो करोगे ना अभी से लेके, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, 2 आवर्स पेपर 2, पेपर 2 क्योंकि ज्यादा स्कोरिंग है, 100 का है 200 नंबर लिख लेती हूँ, ठीक है 200 नंबर का है, तो सबसे ज्यादा फोकस इस पे रहेगा। तो 2 आवर्स, 1 आवर्स पेपर 1 आवर पेपर 1, 100 मार्क्स। ठीक है, 30 मिनट्स रोज जो आपने पेपर 2 और पेपर 1 में पढ़ा है उसकी रिवीजन। शॉर्ट नोट, देखो जब आप पेपर 1 कर रहे हो 1 घंटा उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब जैसे मैं क्लास में रेशियो प्रपोर्शन कराया, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस कराया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बनाओ, उनके फॉर्मूलाज लिख लो, 1-2 क्वेश्चंस लिख लो साइड में। ठीक है, पेपर 2 करा, पेपर 2 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद एंड का जो टाइम होता है ना, वो 30 मिनट्स 2.5 आवर्स हो गए। 30 मिनट्स आपको रिवीजन में देना है, जो आपने पढ़ लिया है शॉर्ट नोट्स के जरिए उसको रिवाइज करना है। अब ये हो गए आपके 3.5 आवर्स हो गए है ना अभी तक, प्लस जो 1 आवर होगा। अगर इसमें आपने MCQs लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिए, या आपने PYQs प्रैक्टिस कर लिए, मान लो अगर ये रेगुलर कर लोगे ना, आराम से आप लोगों का JRF भी निकल सकता है। ये टोटल कितने घंटे हो गए, 4.5 से 5 घंटे, 5 आवर्स। देखो सबके अपने अपने घरों में प्रॉब्लम्स हैं, सब कोई वर्किंग है कोई नहीं है, तो इसको देखो टाइम मैनेज करना, कैसे भी करके टाइम मैनेज करो। बाकी हाँ टारगेट छोटा है, PhD है, और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भी छोटा टारगेट नहीं है, खैर बड़ा ही है, क्योंकि आपने देखा था 158 PhD में कट ऑफ थी, असिस्टेंट प्रोफेसर में 178 थी, रिमेम्बर है ना। तो इसीलिए अभी तक आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। स्मार्ट नोट्स का भी मैंने बता दिया आपको, ये इतना इतना नहीं करना 1 नोटबुक पर यूनिट, हमें मेंस आंसर राइटिंग नहीं करनी। स्मार्ट नोट्स का मतलब ये होता है, सपोज आप कोई सब्जेक्ट कर रहे, टॉपिक कर रहे हैं, वो टॉपिक का अपना एक कॉपी लेके बैठे, उसमें 1 वर्ड या 2 टर्म्स करके लिख लो। नहीं तो मेरे वाले वो आते हैं, वीडियोस आती है रिकॉर्डिंग, उसको उस पर कर लो, पॉज कर लो, उसमें से लिख लो। एंड में आपको अपनी राइटिंग में बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। फ्लो चार्ट बनाओ, केस लॉ टेबल्स, अभी भी टाइम है, बोल रही हूँ दिवाली के 10 दिन मत गवा देना कि दिवाली की साफ सफाई चल रही है, दिवाली में लेन देन करना है, कोशिश करो 2 दिन से ज्यादा दिवाली पे ना लगाओ, कोशिश करो, क्योंकि बहुत अच्छा टारगेट है UGC नेट। डेफिनेशन के मैंने बताया 1000 बारी ऑस्टिन ने क्या बोला है, तो डेफिनेशन के सिर्फ कीवर्ड्स लिखो। निमोनिक्स, निमोनिक्स पता है जो, बताओ बताओ, निमोनिक्स पता है क्या होता है? निमोनिक्स का मतलब है कि आपने सपोज कोई पढ़ा, उसके इनिशियल लेटर्स जो है उससे कोई वो बना दो। ठीक है, तो ये एक मैं बता रही हूँ कि ये तरीका है पढ़ने का। मैंने आपको स्टडी प्लान तक बता दिया है। 5 आवर्स अप्रोक्स आप दे लो ना अगर दिन में, तो टारगेट दूर नहीं है। 5 घंटे बहुत है क्वालिटी के, क्वांटिटी नहीं करना। ठीक है, ये तो एंड का काम है, ये एंड का काम करना लास्ट मंथ का काम है। मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाओ, उसको रिवाइज करो। ठीक है, एक एग्जाम इन्वायरमेंट में लगाओ और टाइम मैनेजमेंट रखो। ठीक है, मिस्टेक्स को देखो, वो तो आप पहले कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। मिस्टेक बुक वही होती है जो मैंने आपको बताया, ट्रैकर शीट। ठीक है, रिवीजन 15 दिन में आखिरी, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया उसको रिवाइज करो। ये तो वही है जो सब पेरेंट्स भी बोलते हैं, रात को अच्छे से नींद कर लेना, सुबह क्लास है। ठीक है, सुबह आपका एग्जाम है। ठीक है, नए टॉपिक्स लास्ट मंथ में नहीं स्टार्ट करने, जो करना है अक्टूबर और नवंबर में फिनिश कर लो, नए टॉपिक्स नहीं करने। ठीक है ये सब तो वही बात है, पेपर 1 को कॉन्फिडेंस के साथ करो, गेस वर्क अवॉइड करो। ठीक है, वेस्ट मत करना टाइम क्लास एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, एंड ट्राई टू डू इट इन 1 मिनट पर क्वेश्चन। मान लो 3 घंटे का पेपर है, कितने क्वेश्चन है? 300 क्वेश्चन है ना, सॉरी 150, तो 150 क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिनट्स हो गए, राइट? तो ये कितने घंटे में हो जाना चाहिए? 150 क्वेश्चन है तो 150 मिनट, तो कितना हो गया घंटे? 60, 3 घंटे।
कैसे 60 60 120 प्लस 30? अरे 2.5 आवर्स हो गए ना, 3 घंटे का पेपर है हमारा, 2.5 आवर्स में खत्म करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझे? हाँ जी, समझ रहे हो नहीं समझे बात को? हाँ जी, क्या बोल ही नहीं रहा कोई? तीन घंटे में पेपर नहीं करना। हम मान लो 1 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे हैं, 150 क्वेश्चन है तो 150 मिनट, 60 + 60 + 30 तो 2.5 आवर्स हो गए आपके। तो 3 घंटे में नहीं, आपको 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो जब आप एंड के 15 दिन में रिवाइज करोगे ना, एंड 15 डेज में, तो यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कि आपको पता लगे कि 2.5 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तक समझ आया? अब बस यही है, कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहो। एक स्टडी रूटीन जो मैंने आपको बताया 4.5 आवर्स वाला, अगर कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग जरूर देखो। देखो प्रॉब्लम होती है बट कोशिश करो रिकॉर्डिंग देखो, चाहे 2x में करके देखो चाहे 3x में, और एमसीक्यूज सॉल्व करो रोज। रिकॉर्डिंग्स प्लस एमसीक्यूज, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि बिना इसके अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज कर लेते हो, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये दोनों करो ही करो। और ये मैंने लिखा था वॉच करो, देखो मैंने यहाँ लिखा ना, नेट की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बीएनएस सीरीज मेरी, अगर वो तो मैंने वैसी एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डली हुई हैं, वो मैं आप लोग को भेज दूंगी, वो भी देखते रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, अब ये बात समझना, यू आर नॉट जस्ट स्टडिंग फॉर नेट, यू आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ लेक्चरर एंड अ रिसर्चर। ठीक है, तो ये तो वैसी बात बताने के लिए है। बट अभी तक आप लोग को किसी को कोई डाउट है? अब मेरे से खुल के डाउट्स पूछो, क्योंकि इतना तो मैंने समझा दिया आपको कि कैसे पढ़ना है क्या है, और ये सब मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सब अभी नहीं, ये आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेना, इसमें मैंने ये बताया था कि क्या क्या होता है जीआरएफ, क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या होता है पीएचडी। ठीक है, ये आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना ना, रिपीट नहीं करूंगी। अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बैठी हूँ, बताओ, कुछ भी शेयर करना हो। हाँ जी, एनीवन? कि मैम नहीं हो रहा अभी, मुझे एक अच्छा क्वेश्चन आया कि मैम नहीं हो रहा अभी, वो बैकलॉग हो जा रहा है। सबसे पहले अवॉइड बैकलॉग, कोशिश करो वो जितना हो रहा है उसको कवर अप करो कैसे भी। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं अभी भी कह रही हूँ, सारे, एक भी फालतू लेक्चर नहीं, सब में इम्पोर्टेंट है। और मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करो, ये एमसीक्यूज में आता है। हर लेक्चर में बोलती हूँ मैं ये चीज, मेरी हर क्लास में देखना, मैं लिखती जरूर हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में आता है। इसलिए कह रही हूँ हर एक लेक्चर रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। बैकलॉग अवॉइड करो। सेकंड, ये बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, इसका मुझे मतलब बता दो बस। बताएगा कोई? हम लगातार। लगातार, तो एक दिन नहीं छोड़ना पढ़ाई। क्या है, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मैं आप लोगों से रिलेट भी करती हूँ। मैं क्या करती थी, 10 दिन पढ़ती थी, 5 दिन ब्रेक देती थी। अब वो 5 दिन जो ब्रेक लगता था, वो पूरा जो पीछे 10 दिन का था वो भूल जाता था कि क्या पढ़ा है हमने। तो ये बहुत रिलेटेबल चीज है, हमें ये अब समझ आता है ना, जब इंसान बहुत चीजें लाइफ में खोता है तब उसे समझ आता है कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। अगर सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी, बस एक ही मंत्रा है, कंसिस्टेंसी सक्सेस के लिए, इसके बिना कुछ नहीं है। दिन के 4 घंटे बांध लो मिनिमम, 4 से 5 घंटे, अगर बड़ा वो है आपका टारगेट कि मेरे को करना ही करना है मुझे। और मैं आप लोगों के लिए बैठी हूँ, आप लोगों को पता है आप लोगों को कितने मेरे पास वो आते हैं, डाउट्स आते हैं कि मैम बता दो, मैं कभी मना नहीं करती, एनी टाइम। तो मैं चाहती हूँ इतना बस फॉलो करो, अभी भी कोई डाउट है मेरे से पूछो, मैं बैठी हूँ। नहीं तो अगर लग रहा है यहाँ नहीं पूछना, पर्सनली मैसेज या कॉल करके पूछना है, तो आई एम अवेलेबल। बट मैं आई थिंक आपको ट्रिक बता चुकी हूँ किस तरीके से पढ़ना है। आ गया है ना समझ? किसी को कोई डाउट?
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेशक आप लोगों को फोटो लेनी है, ले लो इसकी, कि हमारे पास 2.5 महीना है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, तो फिर बस आज की क्लास इतनी थी। और मैं आपको ना सर की एक वो भेज रही हूँ, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की वीडियो भेज रही हूँ। SRA पार्ट 1 लिखा होगा आज। आपका टारगेट ये है, प्लीज करना, इसको बैकलॉग पे मत रखना। टास्क ये है आपका कि ये वीडियो देखेंगे, और मेरा काम क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको मार्क करा दूंगी। मैं पार्ट 2 भी जल्दी भेजूंगी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बता दूंगी, उसके समझा भी दूंगी। आपको बस ये वीडियो जो है ये देखनी है, रिकॉर्डिंग आपको देखनी है। बेशक आप 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। और दूसरी बात, जिन जिनको पता है फॉर्म्स आ चुके हैं, 7 नवंबर लास्ट डेट है, फॉर्म्स भर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपना, और कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। ये थर्ड बात जो थी वो ये थी, पॉजिटिव माइंडसेट। जहां आप सैड हुए वहां आपके 5 दिन गए, फिर आप पीछे के 10 दिन भूल जाओगे, कहोगे हमने क्या ही पढ़ा है। ब्रेक मत दो, चाहे जबरदस्ती लगना पड़े कि बैठो, बैठ जाओ कि हाँ। और मैं बताऊं, जब आप रोज बैठोगे ना 3-4 घंटे, 7 दिन, कहते ना टेक 7 डेज। क्या क्या 7 डेज में क्या लगता है, क्या क्या बोला मैंने, ये इट टेक 7 डेज, बताओ। 7 दिन कोई काम करोगे ना, वो आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको लगेगा, आप नहीं पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार मैंने तो आज पढ़ाई नहीं करी, मैंने पूरा पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से 7 दिन होते हैं। आप रोज अपने आप को बिठाओगे ना, 7 दिन में ऐसी आदत लगेगी, कहोगे कि अब तो मैं बस पढ़ती रहूं पढ़ती रहूं, ये लगेगी। इनिशियल 7 दिन मुश्किल होता है, फिर उसके बाद वो हैबिट। कई लोग कहते हैं 21 डेज, कहीं कहीं बुक्स में लिखा है 21 डेज। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 7 दिन भी कर लोगे विदाउट ब्रेक, तो एक आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक रूटीन फिक्स करो। मैं नहीं कहती शेड्यूल हर कोई फॉलो कर पाता है, बट एक बेसिक रूटीन करो कि मैं घर आ गई हूँ, मैं खाना खा के बैठ। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात तो मैं बताना भूल ही गई क्लास खत्म करने से पहले। अवॉइड ईटिंग हैवी स्टफ। अब आप कहोगे मैम इससे एग्जाम का क्या मतलब वो है, पूछो मेरे से ये क्वेश्चन, बताओ क्यों लिखा क्या पूछना है मैम? है हैवी फूड? अरे दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन? मैंने ऐसा क्यों लिखा? ताकि हेल्दी रहे। नहीं, मैंने लिखा अवॉइड ईटिंग हैवी फूड। वो तो ठीक है, जबकि हम हेल्दी रहें, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर जैसा अन, सुना ये चीज, वैसा मन। कभी आप नोटिस करेंगे आप हैवी खा के बैठ गए हैं, ठीक है, हैवी खा लो, आपको नींद आने लगेगी। मैं ये बात मजाक नहीं करी, बहुत प्रैक्टिकल है। आप लोगों को लगेगा मैम क्या बातें कर रही है, बट ये फैक्ट है। हैवी खा लो, नींद आएगी आपको। लाइट खाओगे पूरा दिन, हल्का लाइट का मतलब नहीं, मैं डाइटिंग करने को नहीं कह रही, बट मतलब अगर खाना खा रहे हो तो घर का खाओ। ये जो ऑयली फ्राइड फूड वगैरह है, ये प्रॉब्लम करता है। आपको नींद आएगी, आप लथार्जिक हो जाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ऐसे मन करेगा सारे वक्त सोते रहो। फैक्ट है, मैं बता रही हूँ। जो खाते हो ना, उससे पढ़ाई में भी इफेक्ट पड़ता है। और ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ड्रिंक, ये मुझे किसी यूपीएससी टॉपर ने बताई है। ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। मैं, आप ना पानी का इंटेक बढ़ाओ, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। अब ये बातें ना हर कोई नहीं बताता, लोग कहेंगे, लोग नहीं समझाते, बट पानी बहुत पियो। पानी पियोगे, आप कभी नोटिस करो, आप जब गर्म होते हो, एकदम गुस्से में होते हो, तो क्या करते, घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा पानी पियो। बोलते नहीं बोलते? पानी पियो, नो मैम। राइट? नहीं बोलते? बोलते हैं ना बेटा पानी पियो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा होगा। तो पानी से यस ना, मैम। पानी से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। पानी, अब आप ये देखो, लॉजिकल बातें बोल रही हूँ, इलॉजिकल नहीं है, इसको फॉलो करो। मैं 4 चीजें और बता चुकी हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, कंसिस्टेंट रहो, अवॉइड बैकलॉग, एंड चौथा मैंने आपको बता दिया, अवॉइड ईटिंग हैवी फूड, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। ये चीजें फॉलो करो। वी हैव 2.5 months, वी कैन क्रैक द एग्जाम। ठीक है, और किसी को डाउट है, मुझे पर्सनली नहीं पूछ पा रहे तो पर्सनली मैसेज करो। अभी मैं SRA का आपको लिंक भेज रही हूँ, वो वीडियो देखना, मुझसे डाउट्स पूछना। टेक योर टाइम वीडियो देखने के लिए, और मुझसे डाउट्स पूछना। ठीक है, तो थैंक यू।
फॉर द क्लास। डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लो। मैम रिकॉर्डिंग भेजोगे आप? बिल्कुल भेजूंगी। नहीं चाहिए? नहीं मैम चाहिए। ऐसे पूछा तो मैंने कहा मैं भी बोल दूं नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग, क्या बताओ। मैं चाह रही थी आज मेरा सेशन इंटरेक्टिव हो। आप लोग आज ऐसे चुप बैठे हो जैसे कि मंडे आ गया, संडे नहीं है। आज संडे है, आज मतलब घूमने का प्लान था या क्या था, मैं तो सुबह से ही मैसेज लिखा हुआ है। मैम सीरियस है आज। क्यों भाई, ऐसा क्या है सीरियस है? मैं पॉजिटिव माइंडसेट कह रही हूँ। देखो इतनी टेंशन लेके पढ़ाई होगी क्या? एक बात बताओ, टेंशन लेके पढ़ लोगे? नो मैम। बस टेंशन लेके पढ़ाई। हाँ, एक एक लाइन ये भी मैं बता दूं। चलो, अभी फिर कहोगे मैम फिर कुछ एक नई चीज बता रही है, बट ये लिख लो। मैंने ना बहुत स्टूडेंट्स को बताया, तो मेरा मन करता है मैं बताऊं ये चीज। इस लाइन मैंने शायद पहले भी एक क्लास में बता रखा है, ठीक है? याद करो, बताया हुआ है मैंने। हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस, बट सक्सेस डजंट लीड टू हैप्पीनेस। अब कहोगे मैम सक्सेस हैप्पीनेस की ओर क्यों नहीं लेके जाएगा? सक्सेस के बाद तो खूब पैसा आ जाता है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सक्सेस के बाद तो बहुत पैसा आ जाता है तो बहुत हैप्पीनेस मिलती है। ऐसा नहीं है। आप एक बात सोचो, आप पॉजिटिव हो, आपका काम कंस्ट्रक्ट मतलब आपका काम बहुत अच्छा होगा। मतलब आप देखो, आप जो चीज कर रहे हो पॉजिटिव, सुबह सुबह उठते हो, पहला ही माइंडसेट नेगेटिव होगा तो काम अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हैप्पीनेस, खुश रहो, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। जहां नेगेटिव होगे, सैडनेस होगी, पढ़ोगे नहीं, बैकलॉग बनते जाएंगे, 5-5 दिन की ब्रेक लग जाएंगे, 6-6 दिन के, फिर कहोगे मैम कोई पढ़ाई नहीं हुई इतने दिनों में। मेरे क्लास में इस बारी का बैच जो मेरा है, टचवुड बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं देखती हूँ ना, मेरे पास एक्सेस रिक्वेस्ट आती है, सब लोग रेगुलर एक्सेस लेते हैं मेरे से। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो इसी बहाने सब पढ़ रहे हैं। बैकलॉग मत रखो बस। अभी कुछ और डाउट है? नहीं है? और हाँ, 2-2.5 महीने के लिए बॉयफ्रेंड्स के टेंशन, हस्बैंड्स के टेंशन थोड़ा साइड में रख लो, ठीक है? ये बात भी बोलना था कि बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स के टेंशन को थोड़ा साइड रखो और सिर्फ फोकस करो एग्जाम पे। अगर कुछ कह भी रहे हैं ना तो एक कान सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बस इतना करो, ठीक है? चलो एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू मैम फॉर ओके, मोटिवेशन। वेलकम। ओके, डन डन डन। गुड नाइट। मैं भेज रही हूँ लिंक, देख लेना क्लास, ठीक है?